अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है, द मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर। आप लोग मैसेज करते हैं मुझे, ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी इंकरेजमेंट की वजह से अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि आलमोस्ट मोर देन 150 वीडियोज़ ऑफ अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आई हैव एडेड ऑन द यूट्यूब, सो थैंक यू वेरी मच। सो आज जो हम टॉपिक है हमारा मार्केटिंग में, वो हम पढ़ रहे थे, आपको याद होगा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें हमने पहले इस पर डाल दी हैं और वो आपको लिंक नीचे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्लिक करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी। सो वन बाय वन देन यू कैन फॉलो इट इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम वाचिंग दिस वीडियोज़, राइट। सो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। हमने इससे पहले जो है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पढ़ी थी, आपको याद होगा। उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की थी कि आप जब प्राइस करते हैं तो आप जो कस्टमर वैल्यू कितनी दे रहे हैं प्रोडक्ट को, या उसकी नज़र में क्या वैल्यू है, वो उस बेस से प्राइसिंग करता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि वो अपने ख़र्चे को देख कर भी प्राइसिंग कर सकता है। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है जी? इट इन्वॉल्व सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग एटसेट्रा, राइट, एंड प्लस ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर इट्स एफर्ट एटसेट्रा। सादा लफ्ज़ों में क्या बोलेंगे? सादा लफ्ज़ों में ये बोलेंगे कि जी वो ये देखता है कि मेरा ख़र्चा कितना आया है इस प्रोडक्ट को बनाने में। मिसाल के तौर पे उसने एक मार्कर बना के बेच रहा है तो वो ये देखेगा कि यार एक मार्कर मुझे कितने का पड़ रहा है। लेट सपोज़ मार्कर मुझे 50 रुपये का पड़ रहा है, तो फिर आगे उसने डिसाइड करना है कि मैं 51 रुपये का बेचूं, यानी 51 का बेचूं, 52 का, 55 का। सो इफ़ ही सेटिंग प्राइस लेट सपोज 55 के, यार 5 रुपये पर मार्कर के हिसाब से मैं प्रॉफिट रखूँगा। नो, दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, क्या करते हैं जी? एड्स ए स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो कॉस्ट निकाल लेता है प्रोडक्ट की और उस पर एक ख़ास मार्कअप या प्रॉफिट मार्जिन रख लेता है। अब वो कितना रखता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इट अगेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के मार्केट में कंपटीशन कितना है, प्रोडक्ट में कितनी जान है, ब्रांड कैसा है, वगैरह वगैरह, लोगों की डिमांड, लोग कितना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उस हिसाब से, या मार्केट में पेनेट्रेट कर रहा है, तो मीन्स देयर आर नंबर ऑफ़ रीजंस कि वो कितना मार्कअप रखे। बहरहाल जब वो ख़र्चे को नज़र में रख के प्राइस बनाता है, इसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। अब ख़र्चा यानी कॉस्ट जो है या लागत जो है वो कितनी है, वो कितनी किस्म की होती है, ये बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। हम यहाँ पे दो तीन मोटी मोटी जो हैं वो डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइसिंग से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। हम कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहे। फ़िक्स्ड कॉस्ट है जी। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फ़िक्स्ड कॉस्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि सर्टन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फ़िक्स रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, दैट डज़ नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन, राइट। आप प्रोडक्शन या सेल्स को बढ़ाएं तो वो कॉस्ट बढ़ती नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने एक जो है वो गोदाम रेंट पे लिया हुआ है, तो आप गोदाम में अब आपने एक यूनिट रखा है या दो रखे हैं या 50 रखे हैं, उसका रेंट जो है वो एक एटलीस्ट एक साल तक तो फिक्स ही होता है। ठीक है, तो वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक गोदाम लिया होगा कि यार इसमें हम इतना माल रखते हैं। अब वो माल आप कम रखें या ज़्यादा रखें तो उसका जो रेंट है वो फ़िक्स रहेगा। या बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है या ऑफ़िस रेंट पे लिया है, अब ऑफ़िस आप ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स हो रही है या कम सेल्स हो रही है, रेंट वाला जो है बंदा आके आपसे महीने के महीने या 6 महीने का या जैसी भी सेटिंग हुई है वो आपसे फ़िक्स अमाउंट लेकर जाएगा। इसी तरह आपने जो बैंक से कर्ज़ा लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, उस पर जो आपको सूद देना है, इंटरेस्ट देना है, वो भी फ़िक्स है। अब आप एक यूनिट प्रोड्यूस करें या 10 करें या 50 करें, वो इंटरेस्ट रेट ये चेंज नहीं होता। इसी तरह एग्जेक्टिव सैलरीज़ वगैरह। सो कहने का मकसद ये है कि ये वो कॉस्ट होती है जो बदलती नहीं है, मतलब एटलीस्ट थोड़े अरसे तक फ़िक्स रहती है, एटलीस्ट साल तक वो फ़िक्स रहती है और उसके बाद शायद बदल जाए। ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन, जैसे, अच्छा वेरिएबल कहते किसे हैं? वेरिएबल कहते ही उसको हैं जो चेंज हो, वेरी करे। वेरिएबल मीन्स की दैट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज। ठीक है, यानी जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे ही प्रोडक्शन कम करेंगे खर्चा कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल है, अब आपने 2 यूनिट बनाने हैं तो थोड़ा सा रॉ मटेरियल लाएंगे, जब तीसरा यूनिट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल मज़ीद चाहिए होगा ना, चौथा बनाएंगे तो मज़ीद रॉ मटेरियल चाहिए होगा, 50 यूनिट बनाएंगे तो और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, 100 बनाएंगे तो और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन को कम करते चले जाएंगे
तो रॉ मटेरियल कम चाहिए। सो मीन्स दैट एक्सपेंस विच कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह फ्यूल है, जितनी ज़्यादा मशीनें चलती रहेंगी, जितने ज़्यादा टाइम चलेंगी, इतना ज़्यादा पेट्रोल या जो भी फ्यूल कंज्यूम कर रही हैं वो करेंगी, और ऑयल कंज्यूम करेंगी। कम चलेंगी तो कम करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी इसी तरह ही है, ठीक है, आप इसमें डाल सकते हैं। पैकेजिंग है, वो लेबर कॉस्ट है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लेबर चाहिए, थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ा लेबर चाहिए। द थर्ड इज़ टोटल कॉस्ट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ द सम ऑफ फिक्स प्लस वेरिएबल, यानी जितना ख़र्चा आपका कॉस्ट पे आया, फिक्स कॉस्ट पे और वेरिएबल पे, उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करे और फिक्स कॉस्ट जो थी वो उसकी 1000 रुपये थी और वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 1500 थी, तो 1000 जमा 1500 कितनी हो गई? 2500। ये टोटल कॉस्ट हो गई। एक और कॉन्सेप्ट भी है इसी के साथ, वो है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, इसको सादा लफ्ज़ों में समझ लेंगे जी, पर यूनिट ख़र्चा कितना आया। ये बड़ी अहम चीज़ होती है, हमें पता हो कि जी हमने लेट सपोज़ 100 मार्कर बनाए थे और वो जो ख़र्चा आया है वो 2500 रुपये यानी 2500 आया है, तो फिर पर मार्कर कितना हो जाएगा? चलें जी बताएं, जल्दी करें, पर मार्कर कितना हो जाएगा? 100 मार्कर का ख़र्चा 2500, तो एक मार्कर का ख़र्चा कितना है? यस 25 रुपीज़, राइट। तो इसको आप कह लेंगे कि जी अभी एक हमें पता लग गया कि एक मार्कर पे हमारे 25 रुपये ख़र्चा आ रहा है, तो क्या हुआ, क्या किया आपने? 2500 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास 25 आ गया। तो अब आप इसको चाहें तो 26 रुपये पे बेच दें, 27 पे बेच दें, सो इसको हम कहेंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्या होगी? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एड्स स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी 25 रुपये हमारा ख़र्चा आ गया, हमने उस पर 2 रुपये मुनाफा रख लिया, तो 27 रुपये हमने या 27 रुपीज़ हमने मार्कर की प्राइस रख ली। अगर ऐसी प्राइस सेट करेंगे तो इसको कहेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। तो ये कंपैरिजन देख लीजिए, पिछली वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसमें कॉस्ट बेस्ड में क्या करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हैं, जैसे अभी हमने करके बताया कि जी 25 रुपये कॉस्ट आ गई, सेट द प्राइस, फिर हमने प्राइस सेट की, यानी क्या किया, 2 रुपये मार्जिन रख के 27 रुपये प्राइस सेट की, और फिर कन्विंस द बायर, प्रोडक्ट बना के कॉस्ट का खर्चा मतलब ख़र्चे का हिसाब लगा के उस हिसाब से हमने कीमत सेट की, और अब हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाईजान ये 27 रुपये का मार्कर है, ये ले लें, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू। वैल्यू बेस्ड में क्या होता है? वैल्यू में क्या करते हैं? एसेस कस्टमर्स नीड एंड वैल्यू परसेप्शन, कि कस्टमर की जहन में आपके मार्कर की क्या वैल्यू होगी, उस हिसाब से आपने क्या किया, सेट द टारगेट प्राइस टू द मैच कंज्यूमर्स परसीव्ड वैल्यू, कि अगर कंज्यूमर्स को बहुत वैल्यू देता है तो आप ज़्यादा प्राइस सेट कर सकते हैं, और अगर कम वैल्यू देता है तो कम प्राइस सेट करेंगे, ठीक है। डिटरमिन द कॉस्ट, फिर उसके हिसाब से कॉस्ट कितनी कॉस्ट में, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, चलें दोबारा बताता हूँ कि जी अब लेट सपोज वो जो कस्टमर है वो मार्कर जो है वो 20 रुपये में ख़रीदना चाहता है, ये उतनी वैल्यू उसको देता है कि 20 से ज़्यादा पे उसको लगता है कि यार ये इतनी वर्थ का नहीं है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि इतनी ही कॉस्ट के अंदर अंदर 18, 17, 18, 19 रुपये का मार्कर बनाने की कोशिश करेंगे। डिटरमिन कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, ठीक है, एंड डिज़ाइन द प्रोडक्ट टू डिलीवर दी, फिर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेचें। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी टू प्राइसिंग। इस पे न्यूमेरिकल है छोटा सा जी, ये देख लें। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट है $3 लाख, एंड एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट है कितनी, ये हमने जी 50,000, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यूनिट कॉस्ट निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल्स। तो एक पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है कि एक मार्कर में 10 रुपये लेट सपोज जो है वो वेरिएबल खर्चा आ रहा है, तो फिक्स कितना आ रहा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 + 10 16, ठीक है। तो यानी एक मार्कर जो है हमारा $16 का, या एक जो भी हम बेच रहे हैं वो $16 का है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको 17 में बेचते हैं या 18 में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सपोज द मैन्युफैक्चरर वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट, तो कहता है यार मैं 20% मुनाफा कमाना चाहता हूँ, तो क्या कर लेंगे, 16 को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 - 0.2, सो कितना 20% बन जाएगा, यानी $20 पे वो बेचना चाहता है। तो अब वो जितनी भी सेल्स करेगा तो 4 रुपये या $4 पर यूनिट वो बेच कर इसको अपना 20% प्रॉफिट बना सकता है, अगर वो वाकई बिकते हैं तो। एक और कॉन्सेप्ट इसमें है जी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड सादा सा इसका कॉन्सेप्ट है
कि मैं वो प्राइस चार्ज करूं जो मेरा कंपेटिटर चार्ज करता है, उस हिसाब से चार्ज करूँ, ना कॉस्ट के देखूँ ना वैल्यू को देखूँ। लेकिन कंपेटिटर अगर 10 रुपये चार्ज कर रहे तो मैं भी कोशिश करूँगा उसी हिसाब से प्राइस को सेट करूँ। कंपटीशन बेस्ड प्राइस इन्वॉल्व व्हाट? सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कंपेटिटर स्ट्रेटजीज, कॉस्ट, प्राइसिंग एंड मार्केट ऑफरिंग। वो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, जो जो फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है, उसके वो कितने चार्ज कर रहा है, तो फिर मैं भी उसी हिसाब से करता हूँ, या उससे थोड़े कम करूँगा या उस जितने करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। सो दैट वाज दी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग प्लस revision of value based pricing plus competition based pricing. Thank you very much, hope you got the concept. If you like the video, please do subscribe and share with others. Thank you.